इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री निर्मल आभा जी, आशीष प्रिया जी, प्रणीत जी, प्रियांश जी, राम का परिवार बयाना जयपुर एवं शैफाली जी, सौरभ जी अमेरिका, श्री प्रकाश चंद्र जी, श्रीमती मुन्नी देवी, प्रदीप कुमार, रानू जी, कमल जी, नेहा, हंसनी जैन एवं समस्त काला परिवार, गढ़मोरा वाला परिवार जयपुर। फर्म आदिनाथ केबल कंपनी, डॉक्टर श्री उमेश सिंघई, आशा सिंघई, उपेंद्र सिंघई, सोनिया सिंघई, उत्कर्ष सिंघई, अबीरा सिंघई, वृंदा सिंघई, हर्ष सिंघई, अंतुलता सिंघई, चित्तौड़गढ़ राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। आज का यह पावन दिन जिन क्षणों में आज से लाखों वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष पहले एक आत्मा परमात्मा बनी थी, कंकड़ से शंकर बना था, पामर से परमेश्वर बनी थी, नर से नारायण बनकर के अपने जीवन का उत्थान किया। आज की स्थिति में ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी का दिन भगवान शांतिनाथ ने अपनी आत्मा में लगे हुए अनेक जन्म जन्मांतरों के कर्मों को नष्ट करके अपनी आत्म तत्व को प्राप्त किया। तीर्थराज सम्मेश शिखर जी में जाकर के सिद्धत्व को प्राप्त किया। आप सभी ने बाजू वाले मंदिर में भव्य रूप में शांतिनाथ जिलाने में शांतिनाथ भगवान के चरणों में मंगल लाड़ू को चढ़ा करके अर्पित करके अपने जीवन को कृतार्थ किया। ये उत्साह हम सबके जीवन में बराबर होना चाहिए, चाहे बड़ा मंदिर हो चाहे छोटा मंदिर हो, भगवान सबके हैं और आप भगवान के हैं। परमात्मा का दरबार सभी के लिए होता है, अभी के लिए नहीं और कभी के लिए नहीं, हमेशा के लिए होता है। नदी के किनारे एक चट्टान थी, उस चट्टान पर लोग जाकर के नहाते थे बैठ कर के। कुछ लोग नहा कर के वापस आते थे तो कुछ लोग उस चट्टान पर बैठ कर के मनोरंजन भी किया करते थे, और कुछ लोग वहां जाकर के धोबी वगैरह कपड़ा भी उस चट्टान पर बैठ कर के नदी के किनारे धुला करते थे। एक दिन उस चट्टान पर एक शिल्पी की नजर पड़ती है। शिल्पी उस चट्टान को देख कर के बड़ा अभिभूत होता है कि क्या शिला है, इस शिला में तो शिवत्व दिखाई दे रहा है, इस शिला में तो परमात्मा का आकार दिखाई दे रहा है। उसने उस शिला को वहां से उठाया और अपनी कार्यशाला में ले जाकर के उसे तराशना शुरू कर दिया। उसे तराशना शुरू कर दिया, इतना तराशा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। इतना तराशा कि उसमें जो अनावश्यक तत्व जुड़ा हुआ था वो धीरे धीरे अलग होकर के एक मूर्ति का आकार निखर करके आया, और वह मूर्ति बनकर के कोई मूर्ति ऋषभदेव की बनी,
तो कोई शांतिनाथ की बनी, कोई मूर्ति पारसनाथ और महावीर की बनी, और कोई मूर्ति 24 तीर्थंकरों की भी बन चुकी। पाषाण से भगवान प्रकट हो गए। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, पहला दर्शन उस शिल्पी ने किया। जब आप लोग मंदिर के पंच कल्याणक कराते हैं, प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित कराते हैं, तो सबसे पहले दर्शन गुरु करते हैं। सौधर इंद्र को सौभाग्य मिलता है, कुबेर को सौभाग्य मिलता है, आदि आदि अन्य इंद्रों को सौभाग्य मिलता है। पर उसके बाद जब समोसरण लगता है तो सभी दर्शकों को सौभाग्य मिलता है कि प्रभु का प्रथम दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। आंखें धन्य हो जाती हैं, तृप्त नहीं हो पाती हैं कि प्रभु का अलौकिक दर्शन आज मैंने निज नैनों से किया। जब दर्शन सच्ची श्रद्धा से होता है तो अंदर का भगवत्ता प्रकट हो जाती है। यहां पर जितने भी आप सब बैठे, सबकी आत्मा परमात्मा स्वरूप है। बशर्ते हमारी दिशा और दशा सुनिश्चित नहीं होने के कारण हम उस आत्म तत्व की पहचान नहीं कर पाते हैं। और जिस दिन तुम्हें उस आत्म तत्व की पहचान हो जाएगी, आप ही स्वयं चल करके मोक्ष अवस्था को प्राप्त होगे। हमारी दिशा और दशा अभी ठीक नहीं है, इसलिए हमारी अवस्था बिगड़ी हुई है। तो जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो पहला दर्शन किसने किया? शिल्पी ने किया। सच पूछो तो इसी का नाम भारतीय संस्कृति है। पाषाण से भगवान को प्रकट करना, हम पाषाण से भगवान, पाषाण में भगवान छिपा है और उसे प्रकट करने के लिए हमें तराशना पड़ेगा। तो किन किन पाषाण से भगवान प्रकट हो जाते हैं, लेकिन हमारी आत्मा अभी परमात्मा बनने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना होगा। आज जितने भी सिद्धत्व को प्राप्त हुए हैं हमारे बीच से ही तो हुए हैं। किसी न किसी भाव में उन्होंने ऐसी पुण्य प्रकृति का बंध किया कि जिससे भगवान बने जाते हैं। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां होती हैं, सारी अशुभ हैं। उसमें से एक प्रकृति को छोड़कर के जो पुण्य प्रकृति है, तीर्थंकरत्व, 16 कर्ण भावनाओं को भाते भाते केवली श्रुत केवली के चरणों में जाकर के भव्य आत्मा सम्यक दृष्टि, चौथे गुणस्थान से भावना अपनी प्रारंभ करता है। जाकर के 13वें गुणस्थान में जब बंद हो जाता है तो 13वें गुणस्थान में उस प्रकृति का उदय होता है। प्रारंभ तो चौथे गुणस्थान से व्यक्ति करता है और उदय होता है 13वें गुणस्थान में। तो आप सब अपने ही आंखों से आज भगवान का मोक्ष कल्याणक देखा और मनाया। एक पाषाण भगवान कैसे बनता है, इस प्रक्रिया को आप लोग पंच कल्याणक के माध्यम से समझते हैं, जानते हैं, देखते हैं। आपके भिंडर में कब होगा वो पंच कल्याणक जो आज के नौजवान उसका दृश्य देख पाएंगे, उसके दृष्टा बन पाएंगे। बहुत से लोग तो ऊपर चले गए होंगे, मंदिर अभी बने ही नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप लोग उस पंच कल्याणक के साक्षी बनो और पाषाण से भगवान बनाने का सौभाग्य अर्जित करो। जीवन रहते ही जीवन को धन्य कर लो। तुम्हारा धन एक दिन तुम्हें निधन बना देगा यदि तुमने समय रहते धन को धन्य नहीं किया तो।
तो एक पाषाण भगवान से कैसे भगवान बनता है? एक साधारण सी मूर्ति में भगवान की प्रतिष्ठा होती है तो भगवान बन जाते हैं। ये संभावना किसी पाषाण या मूर्ति तक ही संभव नहीं है। इस संभावना हमारे आप सबके बीच भी है। जितने भी भगवान बने हैं हमारे बीच से ही गए हैं। ऐसा कहा जाता है परीक्षा में तो बहुत सारे विद्यार्थी बैठते हैं, लेकिन पास तो बहुत कम हो पाते हैं। हम लोग भगवान महावीर के साथ परीक्षा में बैठे होंगे और पास तो भगवान महावीर का जीव ही हुआ, बाकी सब फैल हो गए। और फैल हुए तो हम संसार में भटक रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। संत कहते हैं अब की बार फैल नहीं होना है, हमें पार लगना है। जगत जलधि से पार उतरने को अद्भुत नौका है, मानव भव शाश्वत सुख पाने का अद्भुत मौका है। जगत जलधि से पार उतरने को अद्भुत नौका है, मानव भव शाश्वत सुख पाने का अद्भुत मौका है। जाग जाग ए ज्योति पुंज अवसर बीता जाता है। जाग जाग ए ज्योति पुंज अवसर बीता जाता है। जो गया गया वापस लौट कभी नहीं आता है। जो एक बार परमात्मा बन जाता है उसका संसार में कभी पुनर्आगमन नहीं होता है। वो हमारे आराध्य बन चुके, वो हमारे परमार्थ हो गए, वो हमारे सिद्ध बन गए, वो हमारे आदर्श बन गए। अब उन आदर्श को हम अपने जीवन का आदर्श बना करके चलेंगे तो एक दिन हमारी आत्मा भी कंकड़ से शंकर बनेगी, पामर से परमेश्वर बनेगी, आत्मा से परमात्मा बनेगी और नर से नारायण बनने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। तालियां भी बनाई परमात्मा बनने के लिए, थोड़ी सी बजाई, जोरदार बजाओ ना तालियां कि जो हम परमात्मा बनने जा रहे हैं। ये तालियां नहीं, आत्मा और कर्मों के साथ जो संबंध स्थापित है उस तालमेल को समझ करके कर्मों को दूर करने का प्रयास होना चाहिए। तो तालियां तभी सार्थक होगी जब हमारी आत्मा से तालमेल बनेगा। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। पिछले 10 दिनों से, है ना, 9-10 दिन तो हो गए, बड़ा सुंदर तरीके से आप लोग धर्म ध्यान के साथ आनंद का लाभ ले रहे हैं। देखो शब्दों का खेल क्या होता है। लाभ चाहते हैं ना? क्यों लाभ चाहते हो? उसका उल्टा कर दो। किसी का भला करोगे तो लाभ होगा। हर व्यक्ति लाभ चाहता है पर भला किसी का करना चाहता नहीं है। संत कहते तुम किसी का भला करने जाओगे तुम्हारी झोली रातों रात भर जाएगी। तो भला का उल्टा लाभ, लाभ का उल्टा भला। एक शब्द और है, शब्द तो बहुत है, काम का देखना है। आपको किसी की याद आती है? कब? जब कोई दुखी होता है तो बड़ी याद आती। जब तुम्हारे पास से छूटता है तो बड़ी याद आती है, बेचारा चला गया, याद आ रही है। याद का उल्टा कर दो तो जब तुम किसी पर दया करोगे तो याद अवश्य आएगी। दया की कभी किसी के ऊपर? यही भगवान हमें पाठशाला में पढ़ाते हैं, पाठ पढ़ाते हैं कि हर प्राणी मात्र पर दया करो तो तुम्हें याद हल पर मेरी आएगी। यही है जीवन जीने की कला।
याद कब करते हैं? जब तुम्हें भूख लगती है तो रोटी की याद करते हो। अरे जिनने कभी रोटी नहीं खाई, 3-3 दिन से भूखे जीवन जी रहे हैं, उनको रोटी खिलाने का तो भी कुछ दया करो। एक भिखारी 3 दिन से भूखा था, एक हवेली के सामने जाकर के गुहार लगाता है कि सेठ जी, सेठानी, मुझे कुछ मिल जाए, मुझे कुछ मिल जाए, मुझे कुछ मिल जाए, मैं वास्तव में 3 दिन से भूखा हूं। सेठानी कहती है अभी अभी तो आया था, चल यहां से, यहां कुछ नहीं है। नहीं बाबूजी, मुझे कुछ मिल जाए, वास्तव में मैं 3 दिन से भूखा हूं, थोड़ी तो दया करो। चल बोला ना यहां कुछ नहीं है, आगे चलिएगा। जो व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, वास्तव में सब कुछ होने के बाद भी उनके पास कुछ नहीं होता है, क्योंकि उन्हें प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव नहीं है, इसलिए वो ऐसा कर नहीं पा रहे। उनका निधत्ति निकाचित कर्मों का योग संयोग कुछ ऐसा बना है कि सब कुछ होने के बाद भी मन नहीं बनता, भाव नहीं बनते किसी के ऊपर दया की जाए। दया किसके ऊपर करते हैं? जो दीन दुखी होता है उस पर दया की जाती है। और दया का विलोम उल्टा होता है याद करना। याद किसको करता? जो अपना होता, अपने बीच का होता है, अपना सगा संबंधी होता, अपने खून के रिश्ते होते हैं, या जिनके साथ शादी होकर के आई है, उन्हें याद किया जाता है कि कहां पर हो? ओ जी सुनो तो, कहां पर हो? जल्दी आ जाइए। हाँ आता हूं, 1 घंटा और लगेगा, अभी ट्रैफिक में फंसा हूं, ट्रैफिक में। याद आ रही है। प्रभु को याद करोगे जीवन धन्य हो जाएगा, तुम्हारा जीवन निहाल हो जाएगा। हम याद भी उसको करते जिससे कोई वास्ता नहीं होता है। याद उसको करो जो तुम्हारे जीवन का कल्याण कर सके। आवश्यकता है उसे पहचानने की। आत्मा को याद करो, परमात्मा को याद करो, संत को याद करो, बसंत को याद करो। आप किसको याद करते हो? पता नहीं किस किस को याद करते होंगे, पर दया किसी के ऊपर नहीं करते। किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। ज्यों बसंत के आ जाने पर प्रकृति स्वयं खिल उठती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री निर्मल आभा जी, आशीष प्रिया जी, प्रणीत जी, प्रियांश जी, राम का परिवार बयाना जयपुर एवं शैफाली जी, सौरभ जी अमेरिका, श्री प्रकाश चंद्र जी, श्रीमती मुन्नी देवी, प्रदीप कुमार रानू जी, कमल जी नेहा, हंसनी जैन एवं समस्त काला परिवार गढ़मोरा वाला परिवार जयपुर। फर्म आदिनाथ केबल कंपनी, डॉक्टर श्री उमेश सिंघई, आशा सिंघई, उपेंद्र सिंघई, सोनिया सिंघई, उत्कर्ष सिंघई, अबीरा सिंघई, वृंदा सिंघई, हर्ष सिंघई, अंतुलता सिंघई, चित्तौड़गढ़ राजस्थान।